शांति। जो राधा हैं वो लक्ष्मी का ही अवतार थी, क्योंकि जब भगवान विष्णु धरती पर आने वाले थे तो इनको पता ही था कि अब भगवान विष्णु यहाँ जन्म लेने वाले हैं, तो उसको भी था कि मैं भी चली जाऊं, मगर वो थोड़ी जल्दी चली आई थी कि मैं बड़ी होकर उनके साथ रास खेलूंगी। उनके साथ जो भी गोपियां आई थी, गोपियां भी कौन थी? गोपियां भी वही जो विष्णुपुरी में रहने वाली कई हाई क्वालिटी आत्माएं थी कुछ, जो उनको पता लगा कि हम भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने वाले हैं, तो वो गोपियों के रूप में पहले ही चली आई थी। छोटी बड़ी थी ताकि वो हम उनको बचपना, कृष्ण का बचपना हम देख पाए, इसलिए वो बड़ी होकर आई थी। काफी गोपियां भी हाई क्वालिटी आत्माएं थी और राधा तो लक्ष्मी का अवतार ही थी। तो फिर जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें हैं, मगर मैंने जो आत्म स्वरूप में स्थित होकर जो देखा है वही मैंने बताया है कि जो विष्णुपुरी में जो लक्ष्मी होती है वो लक्ष्मी का एक शेर थी, अवतार थी। और जो गोपियां बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं विष्णुपुरी में रहती थी, बहुत त्यागी तपस्वी आत्माएं जो विष्णुपुरी में जाती हैं, वो आत्माएं गोपियां बन के आई थी धरती पर और पहले आ गई थी ताकि वो कृष्ण का बाल थोड़ा बचपना देखना चाहती थी, इसलिए पहले आ गई थी। कुछ पहले आई थी, कुछ इसके साथ में आई थी। ऐसा बहुत बड़ा कृष्ण अवतार, बहुत बड़ा प्लान है। कृष्ण अवतार के बारे में सब कुछ बताना, ये रियलिटी बताना, क्योंकि मैं वो परम ज्ञान देता हूँ जो शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिखा है, मगर मैंने अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होकर जो देखा है विष्णु के अवतार के बारे में। क्योंकि ज्ञानियों के लिए तो केवल विष्णु का अवतार इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जो विष्णु के साथ साथ भी और गोपियां थी, क्या क्या ऊपर से सूक्ष्म जगत में क्या प्लानिंग किया। विष्णु के प्लानिंग के साथ साथ यहाँ बेहद की प्लानिंग भी चल रही थी। बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम भी प्लानिंग कर रहा था ना कि मुझे ये अवतार करना है, तो प्लानिंग तो उसी का भी था, मगर थ्रू विष्णु के रूप से पहचाना जाए, ताकि विष्णु के रूप में पहचाना जाए। क्योंकि वो सारा प्लानिंग 15 लाख साल से गुप्त वेश में छोटू राम काम कर रहा था, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो। रामावतार में फिर कहोगे कि जो राम की पत्नी सीता थी वो धरती में समा गई, धरती थी, ऐसा नहीं है। वो भी, सीता भी लक्ष्मी का अवतार थी। सीता ने भी, क्योंकि जहाँ भी साथ में जन्म लेते हैं, तो विष्णु जहाँ जन्म लेता है साथ में सीता ने भी जन्म लिया, या राधा कृष्ण। फिर लोग कहेंगे कि सोने के द्वारका में रुक्मणी कौन थी? तो रुक्मणी को कहेंगे वो थोड़े अगले जन्म में भी वो रुक्मणी का कई अवतार हुए हैं जो विष्णु के, और अति गुप्त में विष्णु भी सेल डालते रहता है थोड़ा कुछ, मगर वो रिकॉर्डेड नहीं होता। लक्ष्मी भी कई सूक्ष्म जगत में सेल डालती रहती जो रिकॉर्डेड नहीं होता। तो दोनों के कई रिकॉर्डेड अवतार नहीं है, क्योंकि देखो रामावतार और कृष्ण अवतार के बीच में कितने साल का डिफरेंस है। राम अवतार हुआ त्रेता के अंत में, पूरा द्वापर गया, तो द्वापर 8,64,000 साल का है। तो समझो कि 8,64,000 भी गिनो तो रामावतार कृष्ण अवतार के बीच में क्या विष्णु का अवतार ही नहीं हुआ। तो विष्णु और लक्ष्मी का अवतार होता है, और वही अवतार कई बार घूमते फिरते वही आत्माएं बनकर फिर धरती पर कहीं ना कहीं रूप में मिल जाती हैं। वो जैसी बहुत आत्माएं होती हैं, अति गुह्य बातें हैं, कहीं ना कहीं आत्माएं कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। चाहे विष्णु के अवतार वाली आत्मा हो, चाहे लक्ष्मी के अवतार वाली बात हो, चाहे ब्रह्मा के अवतार वाली बात हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे पवन पुत्र हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे सूर्य नारायण का भी पुत्र जैसे कर्ण है, इससे पहले भी सूर्य नारायण के भी अवतार हो। तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं का भी अवतार होते हैं, जैसे वानर बन के भी आए।
तो रामावतार में देवी देवता भी वानर बन के आए थे। तो ये अति सूक्ष्म प्लानिंग पहले सूक्ष्म अवतार में होती है। सारा प्लानिंग करते हैं, सारे देवी देवता भी मिलके विष्णु के साथ प्लानिंग करते हैं, ब्रह्मा के साथ प्लानिंग करते हैं। 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और सभी का एक प्लानिंग होता है। मगर अति गुह्य में जो बेहद की आत्माएं चाहे 108 वाली हो और चतुराम भी हो, तो वो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सेल माना पावर डाल के कुछ उसमें हेल्प करते हैं इन लोगों को, और इनका डेटा रिकॉर्ड लेके चेकआउट करते हैं। उनका प्लानिंग यही होता है कि इनके अवतारों से इनके क्या। मगर कृष्ण का अवतार तो अति सूक्ष्म स्वरूप में बहुत ही हाई कंट्रोलिंग पावर, हाई पावर का ही था। मगर विष्णु और लक्ष्मी पर सभी पर रेज मार के बताया गया था कि विष्णु के अवतार है, लक्ष्मी के अवतार है, क्योंकि कहीं भी आज तक वो बेहद के आकारी बाप का कहीं भी वर्णन शास्त्रों में नहीं है कि बेहद के आकारी बाप कहीं भी इस ब्रह्मांड में कहीं काम कर रहे हैं, ना ऑलमाइटी का। क्योंकि एक ब्रह्मांड की कहानी है, हमेशा एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है। 33 कोटि देवता भी कहाँ से आए ये इनको नहीं पता, ये समझते इसी ब्रह्मांड के हैं। मगर 33 कोटि देवता तो इस ब्रह्मांड के नहीं है, वो तो ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए थे 198 करोड़ साल पहले। तो ये सभी ये ब्रह्मांड की भी क्या हालत होती थी ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांडों में। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो बोल दिया, मगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी कुछ ना कुछ आते जाते गैलेक्सी से। तो ये अति गुह्य बात है, गैलेक्सी से कौन आया, यूनिवर्स से कौन आया, ग्रेट यूनिवर्स। तो सभी ने कहीं ना कहीं गुप्त रूप में पार्ट बजाते रहते हैं, वो प्रैक्टिकल में नहीं आते ना। वो सभी जो लिखने वाले ऋषि मुनि होते हैं, जैसे रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखा, तो उसने दिव्य दृष्टि से जो देखा लिखा, तो वह वाल्मीकि ऋषि की जो दिव्य दृष्टि कितनी होती है उसके आधार से वो देखता है, उसकी आत्मा की कैपेसिटी कितनी, उसके आधार से वो देखता है, सोचता है, वो लिखता है। ऐसी तरह वेदव्यास ने भी जो महाभारत गीता लिखा, पुराण लिखे, तो ये हर कोई की आत्मा की कैपेसिटी होती है। तो उससे बियॉन्ड कैपेसिटी वो न आत्मा स्वरूप में न उसकी सोच होती है, न वो लिख सकते हैं। वो बेहद के ज्ञान को भी हद में लिख देंगे अगर उनको बेहद का ज्ञान दोगे। कृष्ण अवतार में बेहद का ज्ञान भी दिया, मगर विष्णु के आधार पर ज्यादा दिया गया है। बाकी बेहद का ज्ञान थोड़ा दिया गया था, मगर कोई समझ नहीं पाया। गीता का ज्ञान सभी वेदों शास्त्रों में, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, सभी में समय के हिसाब से आत्माओं की समझने की कैपेसिटी बदलती जा रही है। पहले जो प्रैक्टिकल में हुआ है वो कई लाखों साल हो जाते हैं, तो समझने की कैपेसिटी नहीं होती। तो आत्माओं की समझने की कैपेसिटी न होने का कारण सब शास्त्रों में फिर एडिशन और अल्टरेशन होता रहता है। साधु संत महात्मा उसका अर्थ का अलग अलग अर्थ गठन कर लेते हैं, इसलिए सब वेदों शास्त्रों में एडिशन और अल्टरेशन होता ही रहता है। मगर परम सत्य जानने के लिए अगर आत्मस्वरूप की स्टेज हो तो सब समझ में आ जाएगा। परम शांति।